नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 6। यह इस सीरीज का फाइनल पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। जैसा कि आपने पिछले पार्ट्स में सीखा, फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनता है और इनके मिलने से उसका मीनिंग बदल जाता है। इस वीडियो में भी हर फ्रेजल वर्ब के साथ हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंस होगा ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के फाइनल पार्ट के साथ। डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है खत्म कर देना या पूरी तरह हटा देना। एग्जाम्पल, हमें बुरी आदतों को खत्म कर देना चाहिए। वी शुड डू अवे विद बैड हैबिट्स। सरकार पुराने नियमों को खत्म करना चाहती है। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू अवे विद ओल्ड रूल्स। नेक्स्ट, डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है बिना रहना या काम चला लेना। एग्जाम्पल, मैं अपनी सुबह की चाय के बिना नहीं रह सकता। आई कैनॉट डू विदाउट माई मॉर्निंग टी। हमें कुछ चीजों के बिना भी काम चलाना सीखना चाहिए। We should learn to do without some things. Next, get ahead. Get ahead का मतलब होता है आगे बढ़ना या सफल होना। Example, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती है। She works hard to get ahead in life. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। If you work hard, you will get ahead. Next, give off. गिव ऑफ का मतलब होता है खुशबू या गंध निकलना। एग्जाम्पल, फूलों से मीठी खुशबू आती है। फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्वीट स्मेल। ये केमिकल तेज गंध छोड़ता है। दिस केमिकल गिव्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेक्स्ट, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना या कठिनाई झेलना। एग्जाम्पल, वो कई कठिनाइयों से गुजरी। She went through many difficulties. मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं। I have gone through many struggles in my life. Next, come over. Come over का मतलब होता है घर आना या मिलने आना। Example, कृपया आज रात मेरे घर आओ। Please come over to my house tonight. वो मुझसे मिलने घर आया। He came over to meet me. Next, come along. कम अलोंग का मतलब होता है साथ चलना या साथ आना। एग्जाम्पल, मेरे साथ बाजार चलो। कम अलोंग विथ मी टू द मार्केट। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? विल यू कम अलोंग विथ अस? नेक्स्ट, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, मैं इस शोर को सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस नॉइज। वो उसकी बुरी आदतों को सहन करता है। He puts up with her bad habits. Next, put aside. Put aside का मतलब होता है अलग रखना या बचा कर रखना। Example, उसने कुछ पैसे अलग रख दिए। She put aside some money. हमें अपने मतभेद अलग रख देने चाहिए। We should put aside our differences. Next, look down on. Look down on का मतलब होता है किसी को हीन समझना। एग्जाम्पल, गरीब लोगों को कभी छोटा मत समझो। नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। वो दूसरों को कम समझता है। ही लुक्स डाउन ऑन अदर्स। नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है इंतजार करना या उत्सुक होना। एग्जाम्पल, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वो छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। He is looking forward to the holidays. Next,
लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है आदर्श मानना या सम्मान करना। एग्जाम्पल, बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं। चिल्ड्रन लुक अप टू देयर पेरेंट्स। मैं अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई टीचर। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना या भावुक हो जाना। एग्जाम्पल, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। वो रोते रोते टूट गया। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। एग्जाम्पल, चोर घर में घुस गया। अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। किसी ने दुकान में सेंध लगा दी। Someone broke into the shop. नेक्स्ट, टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आ जाना या मिल जाना। एग्जाम्पल, वो पार्टी में देर से आया। He turned up late at the party. मेरी चाबी अचानक मिल गई। My keys turned up suddenly. नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना या कम करना। एग्जाम्पल, उसने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। She turned down the job offer. आवाज कम कर दो। Turn down the volume. Next, turn out. Turn out का मतलब होता है निकलना या परिणाम होना। Example, फिल्म बहुत अच्छी निकली। The movie turned out to be great. वो बहुत होशियार निकला। He turned out to be very smart. Next, take after. टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी जैसा होना। एग्जाम्पल, वो अपने पिता जैसा है। He takes after his father. वो अपनी माँ पर गई है। She takes after her mother. नेक्स्ट, टेक इन। टेक इन का मतलब होता है समझना या किसी को ठहराना। एग्जाम्पल, मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। I couldn't take in what he said. उन्होंने एक बच्चे को अपने घर में रखा। They took in a child. नेक्स्ट, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना या तेजी से सफल होना। एग्जाम्पल, विमान ने उड़ान भरी। द प्लेन टुक ऑफ। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ गया। हिज बिजनेस टुक ऑफ क्विकली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ हमारी फ्रेजल वर्ब सीरीज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि ये सभी फ्रेजल वर्ब्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।